वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। चलिए, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और जो भी प्रॉब्लम होगी आज समस्या दूर हो जाएगी। चलिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के अंत में आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जरूर बजाइए और शेयर वीडियो को जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका इंट्रोडक्शन है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद था, थी, थे आदि आए तथा समय भी दिया हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय, जब समय अनिश्चित होता है तब हम वहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 3 और 4 पॉइंट पे लिखा गया है कि ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। यानी 3 और 4 पर दिया गया है कि सिंगुलर नंबर हो सब्जेक्ट या प्लूरल नंबर हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। आइए हम फार्मूला देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का। फार्मूला सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके साथ बीन का प्रयोग करेंगे। एमबी फर्स्ट में आईएनजी जोड़ देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम लिखेंगे। अब जैसा कि बता दिया गया है कि सिंस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और फॉर का। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, इसके बाद टाइम लगा देते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। मैं कल 2 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा था। यहाँ पे देखिए 2 बजे से लिखा गया है, यानी 2 घड़ी में 2 बजता है, यानी जब बजे आए शब्द समझ लीजिए आप वहाँ पे निश्चित समय हो गया। अगर यही 2 बजे के स्थान पर 2 घंटे लिखा जाए तो घंटे यानी समय अनिश्चित हो जाता है, पता नहीं चलता है कि कोई काम कब से हो रहा है, इसलिए अनिश्चित हो जाता है, जैसा कि आप जान गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। मैं यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आई हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आराम से बता दे रहे हैं, इसी तरह से आप करिएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। अब इसके साथ बीन लगा दीजिए। अब इसके बाद एमबी फर्स्ट में आईएनजी। हम फार्मूला देखेंगे, फार्मूला अगर याद हो गया तो आप उसी तरह से खोज के इसमें सर्च करके आप देख सकते हैं कि कौन सा हमें लिखना है। एक क्रम बताता है आपको। आई हैड बीन, इसके बाद एमबी फर्स्ट पढ़ना, यहाँ पे रीड हो जाएगा READ। अब इसमें आईएनजी लगा है, आईएनजी लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखिए। तो ऑब्जेक्ट इसमें दिया गया है एक पुस्तक, लिखेंगे अ बुक। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? सिंस या फॉर। अब इसके बाद सिंस या फॉर है तो यहाँ पे कल से दिया गया है, तो कल क्या आपका निश्चित है, कल केवल एक ही बार आता है, इसलिए आपका कल जो निश्चित समय है, तो इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे सिंस यस्टरडे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। बस आपको याद करना है फार्मूला क्रम से लिखने के लिए। हम चलते हैं सेकंड पर। ये लड़कियां बहुत समय से गीत गा रही थी। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये लड़कियां, तो यहाँ पे लिखा गया है ये लड़कियां, ये दोनों साथ में रहेगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये लड़कियां हैं, तो यानी संबंध स्थापित कर रहा है लड़कियों के साथ। लिखेंगे दीज गर्ल्स। सब्जेक्ट हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा। अब इसके बाद बीन लगा देंगे, किसके अनुसार? फार्मूला के अनुसार। एमबी फर्स्ट गा रही हैं, सिंग मीन्स गाना होता है, इसमें लगा देंगे आईएनजी, सिंगिंग। क्या गा रही हैं? गीत, तो अ सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अ सॉन्ग हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। इसके बाद हम समय का इस्तेमाल कर लेंगे। कब से गा रही हैं? बहुत समय से, लेकिन यहाँ पे समय आपको पता नहीं है कि कितने बजे से, बजे नहीं दिया है, इसलिए निश्चित नहीं हुआ, अनिश्चित हुआ, यानी बहुत समय से पता नहीं है, यानी काफ़ी समय से। तो लिखेंगे फॉर का प्रयोग, तो फॉर, ठीक है, अ लॉन्ग टाइम,
फुल स्टॉप। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। दीज गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस प्रकार हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। वीडियो पर बने रहिए, इसी तरह से आपको समझ में आता रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो के अंत में आपके लिए एग्जाम्पल जरूर दिया जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो फार्मूला देखिए, फार्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग होगा कि सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद नॉट, फिर बीन, यानी हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा, बाकी सेम वही रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है हम 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे थे। यहाँ पे समय दिया है 2 घंटे, इसलिए पता नहीं है 2 घंटे से तो खेल रहे हैं, लेकिन कितने बजे से हम स्टार्ट किए ये नहीं पता है, इसलिए घंटा दिया है। अगर समय घंटे में दिया जाए तो अनिश्चित होगा, अगर समय बजे में दिया जाए तो निश्चित होगा। तो यहाँ पे घंटे में दिया है इसलिए अनिश्चित होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे वी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, क्रम से देखिएगा। नॉट जरूर लगाएंगे क्योंकि नहीं काम हो रहा है, नेगेटिव है, और यहाँ पे बीन लगा देंगे यानी बीन बजाएंगे। इसके बाद एम फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे, खेलना का होता है प्ले, इसके बाद आईएनजीसी में ठूंस देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे हॉकी है तो लिखेंगे हॉकी, ठीक है। अब इस हॉकी हमने लिख दिया। अब कब से समय आ गया, 2 घंटे से, तो 2 घंटे हमने बताया कि अनिश्चित है इसलिए फॉर का होगा, फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार आपने देखा कि आसानी से आपका बन गया, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुस्कुराते हुए बनाते रहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। तो अब देखिए यहाँ पे सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, सुबह एक ही बार आता है। तो अब देखिए सुबह आपके लिए निश्चित है, इसलिए सुबह, शाम, दोपहर, कल ये सब आता है तो निश्चित हो जाता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक घटना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे इट हैड नॉट बीन, यानी ध्यान से देखिए, आप बीन बजा के इट हैड नॉट बीन तक हो गया। अब बीन के बाद यहाँ तक हो गया। अब एम बी फर्स्ट में आईएनजी, यानी बारिश होना का होता है रेन, RAIN, इसी में ING ठूंस देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ING इट हैड नॉट बीन रेनिंग। कब से भैया, सुबह से। तो हम इसके बाद लिखेंगे, तो सुबह से हमने बताया सिंस होता है, निश्चित होता है, इसलिए सिंस लिखेंगे और मॉर्निंग लिख देंगे। इसके बाद आपका धमाका हो गया, धमाका आपने कर दिया, हो गया। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार आपने देखा आसानी से नेगेटिव बन गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। चलिए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 प्रकार के सेंटेंस हैं, तो हम एक एक करके बता सकते हैं। तो पहला के पहले देखिए, इसका पहचान क्या है। जब हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू करते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो क्या से शुरू होता है हिंदी वाक्य में, उसे हम यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं, क्या से शुरू है। क्या हम दोपहर से नहीं पढ़ रहे थे। यहाँ पे दोपहर दिया है, समय दिया है, निश्चित दिख रहा है, इसलिए हम उसके अनुसार करेंगे। पहले हम लिखेंगे फार्मूला के अनुसार। सबसे पहले हैड, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम है तो वी हो जाएगा। इसके बाद नॉट है तो नॉट लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बीन लगा देंगे, यानी नॉट बीन और सब्जेक्ट के बीच में हो जाएगा। इसके बाद एम बी फर्स्ट, पढ़ना का होता है स्टडी, रीडिंग भी लिख सकते हैं, स्टडिंग। और इसके बाद क्या दिया है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में यानी जो भी, कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझो पहले कि जो कुछ इसके बाद सेंटेंस को पूरा करने के लिए लिखा जाता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसके बाद हम लिखेंगे, तो यहाँ पे दिया है समय दिया है तो समय हम लिखेंगे, तो समय सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। हमने बताया दोपहर है इसलिए लिखेंगे सिंस, SINCE।
और इसके बाद दोपहर है नून, फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, क्या हम दोपहर से नहीं पढ़ रहे थे? हैड वी नॉट बीन स्टडिंग सिंस नून। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला एग्जाम्पल। अब इसका पहचान देख लीजिए। अब इसको हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। यहाँ पे लिखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी को बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो WH टाइप क्वेश्चंस होता है, इसको बोलते हैं। और इसी को दोहरा प्रश्न सूचक वाक्य भी बोलते हैं। तो इसका पहचान कैसे है? जब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम IW लिखते हैं। IW मतलब होता है इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी प्रश्न सूचक शब्द। यानी यहाँ पे लिख देंगे IW सबसे पहले फार्मूला में। इसके बाद फार्मूला ठीक वही होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग है कि जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में आता है, यहाँ पे कौन आया, सबसे पहले इसी को लिखेंगे, तो लिखेंगे हो। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो हैड लिखेंगे। इसके बाद क्या है, इसमें सब्जेक्ट। और एक बात है, अब सब्जेक्ट का नंबर है, सब्जेक्ट इसी में छिपा है हु में, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। यानी आप कहेंगे कि सब्जेक्ट कैसे छिपा है? जैसे कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, तुम्हें आधे घंटे से कौन पढ़ा रहा है, तो कौन पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है वही सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है कि इसी में छिपा है। तो हु हैड, इसके बाद सब्जेक्ट हट जाएगा, यानी कि इसी में छिपा है। नॉट है, इसमें नॉट दिया है कि नहीं है, तो छोड़ दीजिए, बीन का प्रयोग कर लीजिए इसके बाद। अब इसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना का होता है टीच, TEACHING, टीचिंग हो जाएगा। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यानी तुम्हें, तो यहाँ पे लिखेंगे यू। ठीक है, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट के सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर, यहाँ पे समय हमने बताया कि आधे घंटे है। जब घंटा शब्द आता है वाक्य में तो अनिश्चित होता है। आधे घंटे यहाँ पे लिखा है, लिखेंगे फॉर हाफ एन आवर, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका बन गया आसानी से। तुम्हें आधे घंटे से कौन पढ़ा रहा था? हु हैड बीन टीचिंग यू फॉर हाफ एन आवर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अब आपकी बारी है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल आप स्वतः करिए। तो एग्जाम्पल देखिए,